न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। रूठे रूठे सनम को मनाऊं कैसे, गिरिराज सिंह ने किया सीएम नीतीश पर हमला। लालू का नाम लेकर क्या कहा। जी हां, 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में करीब एक साल है। हर पार्टी अपनी ओर से तैयारियों में जुट गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी को परास्त करने के लिए देश की विपक्षी पार्टियों को एकजुट कर रहे हैं। 23 जून को विपक्षी एकता की बैठक भी हुई थी, तो जवाब देने के लिए बीजेपी की ओर से बीते गुरुवार यानी 29 जून को लखीसराय में गृह मंत्री अमित शाह की रैली हुई। यहाँ कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सीएम नीतीश को खूब सुनाया। जी हाँ, गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि नीतीश जी गाना गा रहे हैं, रूठे रूठे सनम को मनाऊं कैसे। गिरिराज सिंह ने अपने भाषण में कहा कि ये लोग विपक्षी एकता की बैठक कर रहे हैं और बैठक में लालू यादव ने राहुल गांधी को कह दिया कि आप शादी क्यों नहीं कर रहे हैं, आपकी हम शादी करा देते हैं, हम लोग बाराती रहेंगे। गिरिराज सिंह ने पूछा कि इस शादी का मतलब क्या है। इस शादी का मतलब साफ है कि नीतीश कुमार को लालू यादव फटकार रहे हैं और नीतीश कुमार गाना गा रहे हैं, रूठे रूठे सनम को मनाऊं कैसे। जी हाँ, गिरिराज सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा, एक तरफ देश यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ बढ़ रहा है, दूसरी तरफ छग्गे पंजे की लड़ाई में नीतीश जी रूठे रूठे सनम को मनाऊं कैसे में लगे हुए हैं। जी हाँ, 40 की 40 सीटों को जीतने का किया दावा। जी हाँ, गिरिराज सिंह ने कहा कि जिनके साथ नीतीश कुमार है वह भी उनके आगे बढ़ते देखना नहीं चाहते हैं। वह मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में कुछ लोगों ने इसमें कहा कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के क्षेत्र में जा रहे हैं। जी हाँ, हमने कहा कि ललन सिंह के क्षेत्र में तो अमित शाह आ रहे हैं और यही से 40 की 40 सीटों को जीतने का शंखनाद होगा। नीतीश कुमार के खात्मे की शुरुआत भी यही से होगी। अंत में उन्होंने कहा कि रावण का भी अंत हुआ था, इस धोखेबाज का भी अंत यही से होगा। देश को बताएं किन मुद्दों पर यूनिफॉर्म चाहते हैं पीएम मोदी। जी हाँ, यूसीसी पर कपिल सिब्बल ने फिर पूछे सवाल। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर देश में इस वक्त बहस छिड़ी हुई है। आम आदमी पार्टी और उद्धव गुट की शिवसेना जहां इसका समर्थन कर रही है, तो वही कुछ पार्टियों ऐसे भी है जो यूसीसी का जमकर विरोध कर रही है। जी हाँ, इस बीच राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने एक बार फिर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। सिब्बल ने कहा, सबसे पहले प्रधानमंत्री को देश को बताना चाहिए कि यूसीसी के लिए क्या प्रस्ताव है और वो किन मुद्दों पर यूनिफॉर्मिटी का चाहते हैं। जी हाँ, कपिल सिब्बल ने आगे कहा, प्रधानमंत्री ने तो ये कह दिया कि शो लागू करेंगे, क्या लागू करेंगे बताए तो सही। विपक्ष भी इस बहस पर अड़े जा रहे हैं। अब तक कोई प्रस्ताव सामने नहीं आता, तब तक बहस की शुरुआत कैसे होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूसीसी लागू होना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि किन की चीज़ों पर लागू होना चाहिए, लेकिन क्या लागू हो, किस चीज़ पर लागू हो ये प्रधानमंत्री बताएंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। जब तक प्रस्ताव सामने नहीं आता तब तक बहस की ज़रूरत नहीं। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने आगे कहा कि जब तक कोई प्रस्ताव सामने नहीं आता तब तक बहस की ज़रूरत नहीं है। उत्तराखंड का सिविल कोड पूरे देश में लागू नहीं किया जा सकता है। लोगों को इस लॉ के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन इस पर चर्चाएं चल रही है। पीएम मोदी के भोपाल में यूसीसी को लेकर दिए गए बयान के बाद कपिल सिब्बल ने सवाल किया है कि उनका प्रस्ताव कितना समान है और क्या हिंदू आदिवासी को पूर्वोत्तर सभी इसके दायरे में आते हैं। इसके अलावा सिब्बल ने सवाल उठाया कि आखिर 9 साल बाद पीएम मोदी को ये बात क्यों याद आ रही है। सीएम शिंदे, डिप्टी सीएम फडणवीस दुर्घटना स्थल के बाद पहुंचे बुल्ढाना सिविल अस्पताल, घायलों का जाना हाल। जी हाँ, बुल्ढाना जिले में समृद्धि महामार्ग एक्सप्रेसवे पर बीती रात हुए बस हादसे में 25 लोगों की मौत हुई है, वहीं कई लोग जख्मी हुए हैं। हादसे के बाद सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस शनिवार को दुर्घटना स्थल पहुंचे। दुर्घटना स्थल को जायजा लेने के बाद घायलों का हाल जानने के लिए दोनों नेता बुल्ढाना सिविल अस्पताल पहुंचे, जहां पर सीएम शिंदे और सीएम फडणवीस ने घायलों से मुलाकात कर उनके हाल जानने के साथ ही दुर्घटना कैसे
ही इसके बारे में जाना। फिलहाल समृद्धि महामार्ग एक्सप्रेसवे पर ये हादसा कैसे हुआ, सीएम एकनाथ शिंदे ने हादसे के जांच के आदेश दिए हैं। कहा जा रहा है कि जांच के बाद ही असली वजह सामने आ सकती है, क्योंकि बस के ड्राइवर का कहना है कि टायर फटने से हुआ है, लेकिन शुरुआती जांच में अब तक जो बात सामने आ रही है उसके अनुसार टायर फटने से बस हादसा नहीं बल्कि हादसा ही असली वजह तेज रफ्तार हो सकती है। वहीं से पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए प्रत्येक मृतकों के परिजनों के लिए 5 लाख रुपए का मुआवजा और घायलों के लिए मुफ्त इलाज की घोषणा की है। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कर आएगी आपका रूबरू। तब तक के देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ यानी अर्शी अंसारी के साथ नमस्कार।